ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और ब्रेक के बाद सीधे प्रदेश की कैंपस राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। 13 साल बाद छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है। प्रदेश भर में नहीं होंगे इस बार छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से देर रात जारी किए आदेश। छात्र संघ चुनाव में धनबल भुजबल का खुलकर प्रयोग होने, लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन होने का हवाला दिया गया। वहीं शिक्षण कार्य प्रभावित होने और नई शिक्षा नीति को लागू करने में असुविधा की बात भी खुलकर कही गई। लेकिन 2010 कांग्रेस की सरकार ने चुनावों को हरी झंडी दी। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं में गहरा आक्रोश। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। भारत, उच्च शिक्षा विभाग ने जो देर रात आदेश जारी किए, मान सकते हैं छात्र नेताओं को बड़ा झटका लगा है। उनकी क्या प्रतिक्रिया आपको दिखाई दे रही है इस वक्त, वो बताइएगा। और आदेश आने के पीछे क्या हवाले हैं? तो उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र चुनावों को लेकर जो आदेश जारी किए, निश्चित रूप से जो छात्र नेता है, तमाम छात्र नेताओं के मन का बहुत गहरा आघात है वो यहाँ पर लगा है। उनका जो आत्मविश्वास है वो यहाँ पर टूटा है। लंबे अरसे से, साल भर से लगातार छात्र नेता छात्र चुनाव की तैयारियां है वो यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन एन वक्त पर जब इस तरह का जो आदेश आया है उसको लेकर बहुत निराश वो नजर आ रहे हैं। और वही बात की जाए कि जिस तरह से देर रात शासन चुनावों को लेकर जो आदेश जारी हुए, उसमें लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश थी उनकी पालना न होना, शासन चुनावों में धनबल का ज्यादा उपयोग होना, भुजबल का ज्यादा उपयोग होना। आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शासन चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने उनमें कहा कि शासन चुनावों में जो पैसा इस कदर छात्र नेताओं बहाते हैं वो पैसा आता कहां से है। तो कहीं ना कहीं कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चीज को लेकर संकेत दे दिए कि इस साल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव है वो नहीं होंगे। और देर रात उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया। जैसे ही आदेश इस संबंध में जारी हो, उसके बाद तमाम जो छात्र नेता है राजस्थान विश्वविद्यालय पर इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब हालात ये है कि तमाम जो एनएसयूआई में भी जो छात्र नेता रहे तो अब सरकार के विरोध में वो उतर आए। उनका कहना है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि कई छात्रों का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाता है। क्योंकि कई ऐसे छात्र जिनकी अंतिम वर्ष है उसके बाद वो ओवरएज हो जाएंगे, ऐसे में वो चुनाव आगे लड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अब छात्र नेता वो सरकार के विरोध में उतर आए हैं। अभी 11 बजे करीब राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें तमाम जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब छात्र संघ चुनावों के लिए ना कोई एनएसयूआई है ना कोई एबीपी है, सब जो छात्र नेता हैं वो एक मंच पर आ गए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनावों के संबंध में जो आदेश सरकार ने कल देर रात जारी किया था उसको सरकार वापस ले और छात्र संघ चुनाव है वो यहाँ पर कराया जाए। जी भारत, मेरे आपसे दो सवाल है। देखिए, छात्रों के इस आक्रोश के बाद, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे कोई एबीवीपी या फिर एनएसयूआई नहीं है, छात्रों के आक्रोश के बाद क्या ये फैसला बदला जा सकता है? एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये भी जानकारी मिल रही है जब ये आदेश आया उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, इससे पहले संभवतः विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ संवाद हुआ, वहां किस तरह की सिफारिशें उनकी ओर से दी गई थी? देखिए, हालांकि कल जब बैठक कुलपतियों के साथ हुई थी तो एक दो कुलपतियों की ओर से छात्र संघ चुनाव कराए जाने का सुझाव है वो यहाँ पर दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर कुलपति हैं उन्होंने छात्र संघ नहीं कराने का जो सुझाव है वो यहाँ पर दिया गया। आपने देखा कि अगर बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई जो परीक्षाएं उनका परिणाम आना अभी शेष है। और इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति आई है उसको इम्प्लीमेंट करके जो नई सेमेस्टर प्रणाली है उसको भी लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती विश्वविद्यालयों के सामने है। तो आपने देखा कि कल जिस प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था तो तमाम इन चीज़ों का उसमें हवाला दिया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत कई बदलाव होने हैं, ऐसे में यूनिवर्सिटी को वो इम्प्लीमेंट भी करने हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट देरी से होते हैं तो निश्चित रूप से जो शैक्षणिक कार्य है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने जाने का प्रस्ताव है वो उन्होंने इस बैठक में रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए कि 2010 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनावों को हरी झंडी दी थी, क्योंकि सन 2004 में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2010 में इन छात्र संघ चुनावों को हरी झंडी दी थी। लेकिन करीब आपने देखा कि कई छात्र नेता रात को 2 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे और उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची है, क्योंकि आप देखिए कि लिंगदो कमेटी में देखिए शिखा 5000
की राशि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव खर्चे के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राशि बेहद कम है। जिस प्रकार से छात्र नेताओं का कहना है, तो लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश 2010 में लागू हुई थी, उनमें अब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 13 साल का वक्त गुजर गया, कई महंगाई भी बढ़ी है, दामें भी कई चीज़ों के बढ़े हैं। तो ऐसे में लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है 5,000 रुपये की इस राशि पर विचार है, वो यहाँ पर करना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपने देखा कि जब रात को ये आदेश जारी हुए, उसके बाद छात्र नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। इसमें एबीपी के कई छात्र नेता थे, तो वहीं एनएसयूआई के भी छात्र नेता थे। अब एनएसयूआई के छात्र नेताओं को कहना है कि वो एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारियों के साथ, तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं एनएसयूआई के, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे और जो निर्णय देर रात उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है उसको कहीं ना कहीं वापस कराने की मांग है, वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन सिक्का इसमें एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव भी राज्य में होने हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार भी कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती, क्योंकि पिछली साल भी आपने देखा कि एनएसयूआई का जो प्रदर्शन था वो कुछ खासा अच्छा नहीं था। और अंदर खाने की खबर ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एनएसयूआई के प्रदर्शन से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के पीछे एक ये भी बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है। और अब पूरी तरह से सरकार है वो विधानसभा चुनावी मूड में आ चुकी है। ऐसे में छात्र संघ के जो परिणाम आएंगे उससे प्रदेश की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का जो फैसला है उसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने देर रात आदेश है वो यहाँ पर जारी किए हैं। जी शिखा। भारत, अगर हम इतिहास पर नजर डालें छात्र संघ चुनावों की, तो 2003 से लेकर के अब तक 20 सालों के इतिहास में कुल 7 मरतबा चुनाव नहीं हुए। कोरोना काल के दौरान 2020 और 21 में नहीं हुए थे। फिर आपने बताया कि 2022 में अच्छा प्रदर्शन नहीं था एनएसयूआई का। लेकिन भारत, जो आप अंदर खाने की खबर बता रहे हैं, 2023 में विधानसभा चुनाव से भी कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन दिखाई दे रहा है। भारत, क्या लगता है ये फैसला कितना उचित ठहराया जा सकता है? हालांकि फैसले के पीछे अलग अलग हवाला भी दिया गया है, लेकिन अगर हम चाहें कि आप इसका विश्लेषण करें, तो तमाम हवालों और तमाम प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद क्या लगता है किस तरह का फैसला प्रारंभिक तौर पर प्रतीत होता है, दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरह से उच्च शिक्षा विभाग ने देर रात जो आदेश जारी किए और उन आदेशों में जिन जिन बिंदुओं की बात कही, अगर विभाग वाकई में उन बिंदु की सोचता है तो छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का जो फैसला है, भारत, आपको रोकना चाहेंगे।